अब सवाल यह है कि 41 के साथ आप तो आगे हैं ही, लेकिन गुपकार भी बहुत सीटों पर घाटी में आगे है, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस अच्छी है। ये क्या कह रहा है अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पर? देखिए, जैसा कि अभी आपके यहाँ अंजना चर्चा हो रही थी और मैं भी इस बात को मानता हूं कि ये कोई धारा 370 पर रिफरेंडम नहीं है। यह आज सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि धारा 370 के हटने के बाद और वहां पर लोकतंत्र की जिस ढंग से बहाली की बात आई, क्या उस लोकतंत्र या उस जनतंत्र पे जम्मू कश्मीर घाटी के जो हमारे भाई लोग हैं उनका विश्वास है या नहीं। ये बात जब जब पोलिंग हुई, मतदान हुआ, तो ये स्पष्ट हुआ। जब इतने व्यापक रूप से मतदान हुआ तो ये स्पष्ट हो गया कि जो है घाटी के हों या जम्मू हो के लोग हों, वो सब जो है भारत के लोकतंत्र पर विश्वास कर रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज, और ये हर यानी दलगत भावना से ऊपर उठकर ये बात जो है विचार करने की है। और एक जो बड़ा संदेश जो जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है देश को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हम भारत के लोकतंत्र के साथ हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, हार जीत की तो प्रक्रिया चलेगी, और उसमें भी रैना साहब ने, जो हाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आपको जानकारी भी दी कि बहुत से घाटी में निर्दलीय उम्मीदवार हमने समर्थन दिया है और वो लोग को हमने वहां चुनाव लड़ा रहे हैं। साथ में हम जम्मू में खुद भी लड़ रहे हैं। तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। अभी परिणाम आएंगे, हमें इंतजार भी करना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत आशान्वित हैं कि हमें अच्छा वहां पर रिजल्ट हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति आएगा। हम 6 दलों के विरुद्ध, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एनसी और पीडीपी पूरे जम्मू कश्मीर की राजनीति में 2 ध्रुव हुआ करते थे, और ऐसे ध्रुव होते थे जिनका आपस में मिलना बहुत कठिन था। लेकिन आज वहां पर 2 ध्रुव आपस में मिले, 4 और पार्टियां मिली, और उनके अगेंस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है एक फोर्स बन के उभरी है। ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट का इशू है। ठीक है, आशुतोष जी से कमेंट में इस पर लेना चाहती हूँ। फिलहाल तो के शर्मा जी बहुत खुश है, आशुतोष जी गदगद है इस बात से कि गुपकार पर बीजेपी भारी पड़ रही है। अभी तक जो अलग अलग वॉट्स हम बता दें आपको, उसके नतीजे आ रहे हैं। सुनील जी भट्ट, कोई भी जानकारी हो फौरन हाथ उठाइएगा, आपके पास सीधा आएंगे ताकि आप जानकारी देते रहें। आपके पास भी अश्विनी कुमार, उसके बाद मैं रविंद्र रैना जी के साथ पास भी आऊंगी। रविंद्र रैना जी और आशुतोष जी को एक साथ दिखाइए। आशुतोष जी, क्या आपने भी बात की शुरुआत हालांकि यही कह के की थी, क्या अपने आप में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आज इन चुनाव में लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी एक बता रहा है कि अब वो भी चाहते हैं कि विकास की जो कहानी है वो शुरू हो, जो बातें कही गई हैं वो जमीन पर उतरे, डीडीसी के इस चुनाव के साथ उसका रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है उनको? आशुतोष जी देखिए, अभी शर्मा जी जो बात कह रहे थे, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी अगर बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है तो वो खुश होंगे और उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन एक चीज जो समझने वाली होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू और घाटी ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इनका मिजाज अलग है और इनका वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर बिल्कुल अलग है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर घाटी के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म करती है, अगर वहां पर वो गुपकार अलायंस को पीछे कर देती, तब तो मैं मानूंगा कि वाकई में बीजेपी ने कमाल किया है। लेकिन अगर वो वहां पे कमाल नहीं कर पाती है, अगर 2-3 सीटों पर सिमट जाती है या 10 सीटों पर भी सिमट जाती, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत कमाल की बात नहीं होगी। तो जम्मू और कश्मीर में ओवरऑल की जगह जम्मू में परफॉर्मेंस बीजेपी का क्या है और घाटी में गुपकार अलायंस का परफॉर्मेंस क्या है, ये देखने वाली बात होगी और उसके आधार पर आकलन होना चाहिए। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा से भारत के साथ रहे हैं। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन्होंने यकीन किया है। कुछ लोग थे जो भारत के साथ नहीं थे, जिनकी वजह से कश्मीर के अंदर आतंकवाद पनपा और आतंकवाद एक खतरनाक स्वरूप लिया उसने। लेकिन उसके आधार पे जो अगर आप पूरे घाटी के लोगों को या कश्मीर के लोगों को अगर आप दूसरी नजर से देखेंगे तो दिक्कत पैदा होती। मुझे दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि जब देश के गृह मंत्री जब गुपकार अलायंस को गैंग कह देते हैं, तो मुझे लगता है कि कश्मीर समस्या को शायद और कॉम्प्लिकेट करते हैं, उसको सरल नहीं करते हैं। कश्मीर को हम उस नजर से नहीं देख सकते, उस तरीके से उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से हम देश के दूसरे हिस्सों के बारे में टिप्पणी करते हैं। ये गुपकार गैंग कह देना भी अच्छी तरीके समझते हैं। ये और आपको बता दें फिलहाल गुपकार आगे निकल गया। एक बार रुझान दिखाइए अंजना जी, जो लोग एक सेकंड मिस्टर रैना, एक सेकंड। गुपकार प्लस 53 सीटों पर रुझानों के मुताबिक अब आगे निकल गया है और 47 सीटों पर बीजेपी है आगे। चलिए आप बोलिए अपनी बात। गुपकार गैंग कह देना, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को इतनी ताकत झोंकनी पड़ी अपने आप को गुपकार से अलग दिखाने के लिए, क्योंकि आपने उनको वही देश विरोधी,
अंजना गैंग जी, है, जो ऐसा लोग साबित करने में चुनकर ताकत जम्मू जो। कश्मीर में सत्ता में आते थे, अंजना जी, जो लोग जम्मू कश्मीर में चुन के सत्ता में आते थे, जहां के मुख्यमंत्री बनते थे, केंद्रीय मंत्री बनते थे, जब उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जहां हजारों कनाल सरकारी जमीनों पर मगरमच्छों की तरह कब्जा किया, जब जहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इन राजनेताओं ने, जिन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर में राज किया, इन्होंने जंगल की सारी जमीन अपने नाम से कर दी। 70 साल जब इन लोगों ने पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को, यहाँ के गुज्जर बकरवाल लोगों को, पहाड़ी समुदाय के लोगों को, यहाँ विस्थापित रेफ्यूजियों को, यहाँ दलित समाज के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को अधिकार नहीं दिए, तो इनको गैंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इन्होंने गैंग की तरह यहाँ काम किया, लूट खसूट की, भ्रष्टाचार किया, डाके डाले। पर अगर वो 53 सीटों पर आगे है रायना साहब, तो लोकतंत्र में आपको लोगों के वर्डिक्ट का ही तो सम्मान करना है ना फिर। ठीक है, आशुतोष जी बोलना चाह रहे जल्दी से, उसके बाद सुनील जी तुरंत आ रही है। चलिए, वो तो जनता ने तय करना है। भारतीय जनता पार्टी की यही प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कि जिनको आप गैंग कह रहे हैं, जिनको आप लुटेरा कह रहे हैं, उनको अगर वहां की जनता अगर चुन रही है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को जनता क्यों चुन रही है, उसको जनता क्यों नहीं नकारती है। इस बात को अगर बीजेपी नहीं समझती और अपनी भाषा पार्टियों का गठबंधन है, जो कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, कल तक उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, आज 7 पार्टियां इकट्ठी होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पीडीपी की देखना चाहते थे सर, क्या मजबूरी पड़ गई है? शक्ल तो आप भी पीडीपी की नहीं देखना चाहते थे, लेकिन सरकार बना ली थी राणा साहब। उमर अब्दुल्ला को, लेकिन अंजना जी, हमने अगर गठबंधन किया था तो कान पकड़ के पीडीपी से भारत माता की जय बुलवाते थे, तिरंगा झंडा बुलंद करते थे। उस वक्त हम कान पकड़ के पीडीपी वालों से तो तिरंगा झंडा और भारत माता की जय जयकार करवाते थे इनसे। जम्मू कश्मीर में रिहा किया था मशर्रत आलम को, किसकी सरकार के दौरान रिहा किया गया? जेल की सलाखों में बंद किया था हमने। भारतीय जनता, हमने पीएसए लगा के जेल की सलाखों में, अभी तक बंद है, अभी तक जेल की सलाखों के पीछे बंद है वो मशर्रत आलम। आशुतोष जी, आपके पास शायद पूरी जानकारी नहीं है, मशर्रत आलम आज भी जेल की सलाखों के पीछे है और भारतीय जनता पार्टी के दौर के अंदर वो जेल की सलाखों के पीछे गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जम्मू कश्मीर की संवेदनशीलता का एहसास नहीं है। जो भाषा आप देश के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल करते हैं, आप लोग दिल्ली में बैठ के आशुतोष जी चीन और पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और गोलियां यहाँ हम खाते हैं, भारत देश का तिरंगा झंडा लेके हाथ में घूमते हैं, भारत माता की जय जयकार करते हैं। आशुतोष जी, आपकी तरह दिल्ली में बैठ के नक्सलवादियों का समर्थन और चीन का समर्थन नहीं करते। हम भारत माता के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं। हजारों कार्यकर्ताओं ने सीने पर गोली खाई है। आपने इतना गंभीर आरोप लगाया, आशुतोष जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लाल किले पर तिरंगा झंडा भारतीय जनता पार्टी लगाती है। बोलिए आशुतोष जी। अंजना जी, रविंद्र रैना से मुझे किसी तरीके के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कठुआ में बलात्कार करने वाली लड़कियों के साथ कौन लोग खड़े थे, कौन उनके लिए शर्म आना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को, आशुतोष जी, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। इस प्रकार का षड्यंत्रकारी जो लोग आप काम करते हो, आपकी मानसिकता को सारे लोग जानते हैं। आप तो स्वयं भी केजरीवाल की पार्टी के साथ कितनी देर जुड़े रहे, जब केजरीवाल ने आपको बाहर निकाल दिया तो वापस आप पैनलिस्ट बन गए। सारी दुनिया जानती है, और आप सारी दुनिया जानती है कि आप नक्सलियों के और चीन के और पाकिस्तान के हमदर्द कर रहे हो। सारी दुनिया आपको जानती है आशुतोष जी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडेंशियल को जानती है। आपके दिल में चीन के प्रति हमदर्दी है, आपके दिल में नक्सलियों के प्रति, माओवादियों के प्रति हमदर्दी है। आशुतोष जी, आपके दिल में पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है। अच्छी तरह से समझती है आप इस संवेदनशीलता को समझते अच्छी तरीके से कि कठुआ के बलात्कारियों के साथ कौन खड़ा हुआ था और चीन का गुणगान करना बंद करिए।